मैं अभी खड़ा हूँ नानापुंडा में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कपराड़ा से कटकर एक नया तालुका बना है जो नानापुंडा धर्मपुर है, ये अंतर्गत आते हैं और ये यहाँ के ग्रामीण हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं, मूलभूत जो यहाँ पर अभी इलेक्शन है और इलेक्शन में इन लोगों की मांगें क्या हैं और क्या चाहते हैं और यहाँ पर क्या उनको सुविधाएं चाहिए, हम आपको सामने पूछते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हरीश भाई पटेल। हरीश भाई, आप ये बताइए कि आपको यहाँ पर जो अभी इलेक्शन है, आपकी इलेक्शन में क्या मांगे हैं और क्या अपेक्षा है कि जो नया नेता आए वो आपको किस तरह खरा उतरे? अभी मेरी मांगे ये है कि जो भी इलेक्शन में खड़ा रहे, मत मांगने आवे, उसको मेरे को खास ये रिक्वेस्ट है कि नानापुंडा इतना बड़ा हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में 200-250 जितना पलंग है दर्दी के लिए, तो ये लोग इधर आते हैं तो कोई भी जो भी बीमारी होगी वो तपाश नहीं करते हैं और यहाँ डॉक्टर भी नहीं है और नर्स भी नहीं है और पटावाला रहते हैं। तो पटावाला बोलते हैं कि साहब यहाँ बाहर गया, इधर गया, उधर गया करके वो पेशेंट को भगा देते हैं, सिविल में जाओ या धर्मपुर ले जाओ। आपकी मांगे हैं कि यहाँ पर अच्छी सुविधाएं हों और जो यहाँ पर अभी इलेक्शन है, आपके सामने इलेक्शन है, तो आप उनसे ये मांगना चाहते हैं कि जो सुविधा चाहिए हॉस्पिटल की, आप ये सुविधाएं हॉस्पिटल के लिए और भी आगे आपको, जैसे नल जल योजना है, रोड की समस्या है, और क्या समस्या है? और रोड की समस्या है और जो समस्या है, जो बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं वहाँ स्कूल में पूर्णतः शिक्षक नहीं है और एक चीज़ 8 धोरण में खाली 4 या 5 शिक्षक रहते हैं। 1 से 8 धोरण तक उसको पढ़ाने में किसको पढ़ाएगा? ये नानापुंडा जितने भी सरकारी यहाँ पर स्कूल हैं सभी की यही समस्या है? यही समस्या है। ये नानापुंडा अपना जो डुंगरी फलिया में है 1 से 7 धोरण है और शिक्षक 5 है। अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ, शायद अभी छुट्टी हो गई होगी, लेकिन आप सुबह आवे तो मैं आप देखिए, यहाँ पर ये जनता की खास तौर पर मांग है कि जो शिक्षा है वो मजबूत होनी चाहिए। अगर टीचर ही नहीं रहेंगे तो शिक्षा कैसे आगे होगी और कैसे बच्चे पढ़ेंगे? वो तो सिर्फ जाके वहाँ बैठ जाएंगे। आइए, हमारे साथ एक भाई और भी हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि उनकी क्या इस चुनाव में मांगे हैं और जो नेता बनने वाले हैं वो क्या अपेक्षा रखते हैं। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम राजेश राउत है। राजेश भाई, आपके क्या जो अभी यहाँ सब्जी मंडी है आपके बाजू में, उसके बारे में आपका क्या कहना है और उसमें आपको क्या सुधार के लिए आप बोल रहे हैं? जैसे अभी यहाँ में हमारे यहाँ पे एक सब्जी मंडी है, जो सब्जी मंडी कम है और कमीशन मंडी ज़्यादा है। जो भी फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, बिचौलिया बैठता है और फार्मर को लूट के चला जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मंडी ठीक से करे, गवर्नमेंट का जो भाव रेट तय किया है उस तय से भाव से फार्मर को उसका रेट मिले और फार्मर कम से कम यहाँ पे कम लुटाए। यहाँ पर क्या फसल ऐसी होती है जो यहाँ पर जो आपने कमीशन का दिया उदाहरण कि वहाँ पर कमीशन खोरी होती है, जो किसान डायरेक्ट अगर उसमें आके बेचते हैं तो क्या उनको जो मूल रेट है वो नहीं मिल पाता? यहाँ पे ऑलमोस्ट हर प्रकार का वेजिटेबल, फ्रूट्स या हर प्रकार की खेती होती है। फार्मर रात को 2 बजे आता है, सुबह में 4 बजे जाता है। नहीं तो यहाँ कोई फैसिलिटी है, गवर्नमेंट ने इतना पैसा दे के रखा है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। फार्मर रात को 5 बजे दिन में आता है, सुबह में 5 बजे चला जाता है। उसके बीच में जो भी एजेंट है वो एजेंट रहते हैं, कमीशन एजेंट, वो लूट के चले जाते हैं। न तो फार्मर को बैठने के लिए जगह नहीं, उसका प्रोडक्ट का सही से भाव मिल रहा है। आपका कहना ये है कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं और वो जो हैं भी वो सही ढंग से नहीं कर रहे। दूसरा, आपका यहाँ पर पानी की जो समस्याएं ज़्यादा करके देखी जा रही हैं ग्रामीण में, पानी के ऊपर आपका क्या कहना है? पानी के ऊपर तो ना ही बोले तो अच्छा है। गवर्नमेंट ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट ला के रखा है, नल से जल। आज तक कई जगह ऐसी है जहाँ पे पानी नहीं, हवा भी नहीं निकली है। बोले तो ये सब बातें हवा में चल रही है, ना तो यहाँ पे पूरा इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ना तो उसका मेंटेनेंस हुआ। तो गवर्नमेंट का ये टोटली प्रोजेक्ट फेल है, क्योंकि जहाँ तक पानी अष्टोल योजना बोलते हैं उसको, टंकी तक पानी जाता है। जो पानी टंकी तक आता है तो नल तक, गांव घर तक क्यों नहीं आता? तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे सब घुसखोरी हुई है। टंकी तक जो पानी आता है तो नल में तो पानी आना चाहिए ना, तो क्यों नहीं आ रहा है?
यही क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ये राजनेताओं को कि हर 5 साल में आप वोट मांगने के लिए आते हैं, तो जो मूलभूत सुविधा वो क्यों नहीं दे रहे हैं आप। तो हमारा तो यही मानना है कि जो भी नेता आए वो समर्पित हो, समाज को समर्पित हो, समाज का जो भी आवाज़ है उसको उठाए, और हम वही नेता को पसंद करेंगे जो समाज की आवाज़ बने। आइए, हमारे साथ दूसरे भाई भी हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं उनकी भी राय। आपका नाम क्या है? रमेश भाई। रमेश भाई, यहाँ पर जैसे पानी की ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, जो करोड़ों रुपया लगाकर यहाँ पर पानी की सुविधाएं के लिए सरकार ने जगह जगह स्टॉल लाइन सिस्टम शुरू किया, घर जल नल योजनाएं शुरू की, उस पर आपका क्या कहना है? मेरे उस पर क्या है, वो पाइप डाला है ना, वो पाइप आधे से टूट जाता है, और टूट जाने के बाद वो रिपेयर तो कब करेंगे वो कुछ मालूम नहीं। अभी आगे इलेक्शन है और आप इलेक्शन में ये क्या मांग रख रहे हैं कि आपको क्या सुविधाएं चाहिए, उस सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए? एक तो पहला आरोग्य, पानी, रास्ता और स्कूल में भी शिक्षक को क्या वो BLO का काम दे देता है, वो गांव में जाता है। और वस्ती गणति अभी परीक्षा चल रही है, तो अभी रुका है, ये वस्ती छूटने के लिए रुक गया, तो शिक्षक वर्ग में टिकता ही नहीं, तो शिक्षण किधर से आएगा? इनका कहना है कि अभी इस समय जैसे इलेक्शन चल रहा है तो टीचरों की जो ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी में चले जाते हैं, या फिर गाँव में जो सर्वे कर रहे हैं सर्वे में जा रहे हैं, तो सर्वे में यदि चले जाते हैं तो फिर बच्चों को पढ़ाएगा क्यों? तो सरकार से ये भी मांग है कि जिस स्कूल में अगर बच्चे ना हो तो उनसे फिर हमें कैसे, उनके लिए क्या सिस्टम करना चाहिए। और भी हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनकी क्या सुविधाएं चाहिए और उनको खास तौर पर और क्या मांगनी है कि जो इलेक्शन में। आपका क्या नाम है? नीरू भाई, आप क्या चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर स्टॉल नल जल योजना है, रोड है, टीचर की समस्या है, और आपको क्या क्या यहाँ चाहिए कि जो आप दिखते हैं कि अभी ये जो नए चुनाव समीकरण आएंगे, जो नए परिणाम आएंगे, उसके बाद आपको क्या बेहतरीन हो सकता है? अभी जो अब एजुकेशन में जो है वो पूरा सिस्टम में मतलब कि स्कूल भी बना नहीं है। जो स्कूल है सब लोग अभी झुपड़े में जो बनाने के लिए पेमेंट भी आया है, सब आया है, लेकिन बेस लेवल कंप्लीट किया है और पूरा बाकी आधा है। 2 साल से पूरा बाकी है स्कूल का, इतना खराब परिस्थिति है। और आप रोड की बात कर रहे हो, रोड तो अभी जो इलेक्शन आ रहा है इसके लिए सब ये मरम्मत की है। अभी जॉब करने कोई भी जाता है बाइक पे, इतना धूल था, हेलमेट लगाया तो भी पूरा ब्राउन हो जाता है धूल से। और दूसरा है कि अपना जो इंडस्ट्री है अभी, तो इंडस्ट्री का जो पॉल्यूशन है उसका कंट्रोल क्या होगा आगे 5 साल के बाद। ये इंडस्ट्री इतना पॉल्यूशन करेगा तो क्या उसका निकाल है, कुछ अभी पता नहीं है। यही समस्या पे हम लोग सब, कोई मापनी नहीं है सरकार की तरफ से कि आपका कहना है कि कोई नियम के अनुसार से चल रहा है, तो यहाँ कुछ ऐसा नियम नियम से नहीं चल रहा है कि जो भी समझो कि भी मैं उम्मीदवार हूँ, अगर मैं जीत गया तो मैं भी मेरे जो एरिया है, मेरे एरिया में जो तकलीफ है वो मेरे को क्या एजुकेशन है, आरोग्य का है कि आरोग्य के कोई मामूली बुखार आया तो भी नाना पोंडा जाना पड़ता है। मेरा खुद का अभी इलेक्शन है तो अभी तो आपके पास आएंगे सारे नेता, जो भी पार्टी के होंगे वो सब आपके घर घर पे आएंगे और अपनी अपनी मुद्दा रखेंगे, तो आपकी क्या उनसे राय है और क्या मांगनी है? हमसे यही मांगनी है कि अगर जो भी उम्मीदवार जीते कि कुछ भी हो, कि अभी स्कूल का प्रॉब्लम है तो स्कूल का इतना समस्या पूरा कंप्लीट करे, कि एजुकेशन का पूरा जो सिस्टम है वो सही से चला है वो लोग, कि अभी इंडस्ट्री का जो सेफ्टी का रीज़न है वो भी देखे, जो मतलब कि सेफ्टी ऑफिसर हो के कोई भी हो, वही सब हम लोग का मांगनी है। क्योंकि अभी इंडस्ट्री पूरा हम लोग के एरिया में पूरा इंडस्ट्री आ रहा है, तो उसका जो पॉल्यूशन कंट्रोल का होगा, जो भी होगा वो सब हो ऐसा। देखिए, इनका भी यही कहना है कि ये जब इलेक्शन आएंगे तो घर घर तो आएंगे नेता, मगर उसके बाद दिखाई नहीं देंगे, और फिर ये जनता उनके पास जाती है जो सुनने को कोई तैयार नहीं है। जो उन्होंने कहा कि आज हमारे गांव की बहुत ज़्यादा कंडीशन है, जो शिक्षा है, पानी है। और भी हमारे साथ हैं ये काका, यहीं के ग्रामीण हैं, उनसे भी पूछते हैं कि जो आपके यहाँ सब्जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबू भाई फुलजी भाई पटेल वाजवर। अच्छा बाबू भाई, यहाँ पर आपके पास सब्जी मंडी है, किसानी एरिया है, जो किसान लोग रहते हैं, तो उसमें और आपके यहाँ नल जल योजना के लिए करोड़ों रुपये आए, तो उसमें आपका क्या पक्ष है और रोडें कैसी हैं, शिक्षा है, वो आप हमें बताएं। कि पहले तो सब्जी वाले का जो मंडी है आपके यहाँ, उसका क्या है? मैं खुद खेडूत हूँ, खेती में मैं बात भी करता हूँ
और सब्जी के टाइम में मैं केला भी लगाता हूँ, बैंगन करता हूँ, टमाटर करता हूँ, मिर्ची, यानी कि खेती के लाइन में सब्जियां मैं खुद करता हूँ। तो क्या आपको वो रेट मिल पा रहा है? रेट नहीं मिल पा रहा हूँ, इसीलिए मैं चिल्ला के जोर से बोल रहा हूँ। अभी मैं खुद मेरा बैंगन मार्केट में लेके जाता हूँ, वहाँ खेडूत को सही भाव दाम नहीं मिल रहा है। यहाँ के सभी मंडली वाले मिली भगत है, मिली भगत, सब खेडूत को चूस के खाने वाले हैं। मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है, मेरी उम्र हो गई इसीलिए, नहीं तो मैं ही खुद खड़ा होने वाला था। देखिए मेरे को ये इस सरकार पे इतना गुस्सा आता है, पूछो मत। ये किसान है, और जब किसान एक मेहनत करता है और फिर उसको मंडी पे लेके जाता है, और उसके बाद अगर उनको मूलभूत जो रेट है जो उसमें वो नहीं यदि मिलता, तो किसान एक कहीं में कहीं टूटता है और वो भावुक होता है, वो अपना दुख दर्द बताता है, मगर बताने जाए तो किसको बताए, क्योंकि जो सरकार में बैठे हैं वो सुन नहीं रहे। और आगे अभी इनके यहाँ जैसे नल जल योजना आया है, घर घर पानी का व्यवस्था है, कैसा है आपके एरिया में पानी की सुविधाएं? अष्टोल योजना वाली बात बता रहे हो आप। अष्टोल योजना का 600 करोड़ है या कुछ भी खर्चा किया है। मेरे घर पे नल लगा है, नल में एक बूंद भी पानी आया नहीं है। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। कितने साल हो गए नल लगे? अरे 2-3 साल हो गए, जब भी आया जब से एक बूंद नहीं पानी मिला है मेरे को। और दूसरी बात खेती के मैं बता रहा हूँ, जब भी हम लोग चावल जो डाल रहे हैं खेत में, जब भी मार्केट में एग्रो में 1 किलो का पैकेट का 350 और 400 रुपया दाम है। 300 रुपया पकड़ लो तो 20 मन का 3 2 6,000 रुपया 20 किलो, यानी कि 1 मन हमारे में बताते हैं, वो 6,000 रुपया मन होता है। हमसे खरीद के लेता है वो कितना, मैंने दिया है 370 रुपया में। क्या है ये सरकार है? खेती को दाम मिल रहा है। आपकी क्या मांगनी है? नरेंद्र मोदी क्या बोला था, खेडूत को दुबला मिलेगा, दुबला मिलेगा। क्या मिला? दुबला मिला क्या? पूरे भारत देश में खेडूत सबसे ज्यादा लाचार है, और पूरे भारत देश में किसान लोगों को अन्न पहुंचाता है। हमको ये दिखाओ, कोई भी फैक्ट्री में अन्न उत्पादन करके दिखाओ। आप ये बताइए कि आपका ठीक है कहना, मगर अभी जैसे इलेक्शन है, आप उस इलेक्शन में अपनी क्या मांगे रख रहे हैं कि जो नेता चुन के आए तो वो क्या कर सकते हैं? नेता को हम लोग अभी हमारे तरफ से नेता ऐसा चुनने वाले हैं, हम लोग जो बताएगा वो हमारी सुनेगा, पहले से बोल के खड़ा करने वाले हैं हम लोग। अभी क्या आपकी मांगे हैं कि क्या क्या होनी चाहिए कि नेता में क्वालिटी? नेता के हमारे तरफ से नेता में ये मांग है कि आज यही युग में पहले प्राधान्य शिक्षा है, उसके बाद में आरोग्य है, उसके बाद में आने जाने के लिए रास्ता है, बिजली है, सभी सुविधाएं अच्छी होनी मांगता है। जब ये सब समझ लो, एक ऐसा तो मेरे को बोलना नहीं चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने दिल्ली में कितना अच्छा बनाया था उसी टाइम पे, वैसा हमको भी यहाँ गुजरात में चाहिए। नहीं तो मोदी जी ने भी तो अच्छा बनाया अंतर्राष्ट्रीय में, अगर ऐसा बोले जाए तो बीजेपी ने भी अच्छा किया है, कांग्रेस ने भी अपना अच्छा किया है। तो जो सत्ता में रहती हैं पार्टियां, वो अपना करती हैं, वो एक उनका सत्ता का जो भी सिस्टम, मगर आपको क्या सुविधाएं होनी चाहिए और आपको क्या मिलनी चाहिए, आप एक नेता में अपने कैसा देखते हैं, वो आप अपना पक्ष बताइए क्या है? नेता तो हमको हमारे तरफ से अच्छा होना मांगता है। एक पहली बात तो ये है, अभी के युग में नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो भी वो आगे बोल सकता है। आज तक तो हमने भेजा है, मेरी अभी 70 साल की उम्र हो गई, उत्तम हरजी से भेजा है, बरजुल भाई को भेजा है, भगवान शर्मा को भेजा है, सभी को भेजा है दिल्ली में, वो कोई काम का नहीं था। क्यों? काम का था, यानी कि था, उसने काम किया। आज के युग में पढ़ा लिखा उम्मीदवार होना चाहिए, होशियार चाहिए। देखिए, इनका कहना है कि अगर शिक्षित तो होंगे तो आगे काम होगा, और शिक्षा है तो सभी आगे काम हो सकते हैं और होता रहेगा। यदि अगर शिक्षा ही नहीं है
तो वो आगे काम भी कैसे करेंगे, वो बन के तो बैठ जाएंगे। तो यहाँ की जो लोग लोकल निवासी हैं उनका कहना ये है कि जो भी हो यहाँ का चुना प्रत्याशी वो एक शिक्षक हो और अच्छा काम कर सके।